Hello friends, welcome to my YouTube channel Effective Learning. I am Khushi and today we will discuss about growth and development. This is the most important topic for all teaching exams whether you are preparing for CTET, KVS, DSSB or any other teaching exam. So आज हम start करते हैं Introduction of Growth and Development. ये मैंने कुछ points लिखे हुए हैं यहाँ पे meaning of growth, facts about growth, definitions of growth, meaning of development, facts about development, definitions of development, difference between growth and development. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ और डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट. हम ये समझते हैं कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर हम डीएलएड में है, अपने नॉर्मल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं. बट अगर हम डीएसएसबी और केवीएस जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो एग्जाम है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे. तो बढ़ते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्रोथ है. मीनिंग ऑफ ग्रोथ का सिंपल मीनिंग है फिजिकल चेंजेस इन बॉडी. जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे और वो लास्ट में मैच्योर होकर इतनी बड़ी हो चुकी है. तो नॉर्मल हाँ मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब है फिजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं. तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ. हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में चेंजेस होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वो क्या है? ग्रोथ है. हमारा हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, वो क्या है? ग्रोथ है. फिजिकल ग्रोथ इज द मार्क ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस. फिजिकल ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस. ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस. क्वांटिटी में चेंज हो, हमारे साइज में, हमारे पोजीशन में, नंबर्स में, वेट में, ये जितने भी चेंज होंगे वो क्वांटिटी में चेंजेस होंगे. क्वांटिटी में चेंजेस होने का मतलब है कि ग्रोथ हो रही है हमारी. तो ग्रोथ क्या है? वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है. ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है. यूजुअली पीपल कंसीडर एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है. ग्रोथ क्या है? सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है. नेक्स्ट है फैक्ट्स अबाउट ग्रोथ. फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम कुछ ग्रोथ के. ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज. ये जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं आप इन्हें एज अ बिटवीन, जैसे हम पढ़ेंगे ना डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनमें भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं. तो फैक्ट्स ये हैं कि हमारा हाइट में और साइज में अगर इंक्रीजमेंट होगी तो वो किसका रिजल्ट होगा? ग्रोथ का. ग्रोथ की वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बॉडी का साइज चेंज होता है, हमारे वेट बढ़ता है. ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है. ये हमेशा याद रखना है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. ग्रोथ हैज जनरल पैटर्न एंड इट नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन. ग्रोथ, इस लाइन को समझेंगे ध्यान से. ग्रोथ का क्या है? एक जनरल पैटर्न होता है. इट इज नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन. ग्रोथ का एक जनरल पैटर्न होता है. ये अलग अलग नहीं होता है सब पर्सन में. हम देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं. जब सेल फर्टिलाइज होगा, हमारा एग फर्टिलाइज होगा, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो एक सेल बनेगा, फिर 2 सेल बनेगा, फिर 3 सेल बनेंगे. ऐसे ही करते करते ही तो डेवलपमेंट होती है ना. थोड़ी ना ऐसा पहले आपका हाथ बन गया, फिर पैर बन रहे हैं, फिर सर बन गया, ऐसा कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका हार्ट बनेगा, फिर उसके बाद आपके माइंड की डेवलपमेंट होगी, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा. तो ये प्रोसेस जो है वो सब में सेम रहता है. सारे बच्चों में सबसे पहले फिर यही होता है कि सबसे पहले हार्ट बन रहा है, फिर ब्रेन बन रहा है. ये सेम रहता है सब में अंदर प्रोसेस. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का पहले हाथ बनना शुरू हो गया, फिर किसी और बच्चे को देख रहे हैं तो उसको सबसे पहले पैर बन रहा है. ऐसा नहीं हो सकता. तो सबसे पहले हार्ट बनेगा, ब्रेन बनेगा. तो ये क्या है? एक जनरल पैटर्न है जो कि सब में सेम रहता है. ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइजर्स है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, ग्रोथ किसका रिजल्ट है? सेल फर्टिलाइज होता है जो हमारा, वो फीमेल एग होता है और जो मेल गैमेट होता है, वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है. तो ग्रोथ उसी का रिजल्ट है. ग्रोथ इज नॉट कॉन्टिन्यूस. ये ऐसा इसलिए बोला गया है, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती है. जैसे आप देखते भी हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है, जो हमारा छोटे बच्चों वाला पीरियड होता है, 0 से 2 साल का, 0 से 2 ईयर्स के बीच की जो टाइमिंग होती है, उसमें बच्चे की ग्रोथ जो होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है. उसी में बच्चा, आप देख सकते हैं, चलना सीख रहा होता है, लैंग्वेज सीखता है, बहुत सारी चीज़ें वो इन 2 सालों में सीख जाता है. तो इसमें जो है ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही होती है, आई मीन ग्रोथ हो रही होती है. बट आगे चल के फिर वो थोड़ी स्लो हो जाती है. फिर आप देखते हैं कि जैसे 12 साल के बाद जैसे एडोलेसेंस में आते हैं, दोबारा से डेवलपमेंट, आई मीन ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है.
तो वो, और फिर उसके बाद जब आप अडल्टहुड में आ जाते हैं, मैच्योरिटी आप एक बार अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। मतलब आपकी हाइट जो है जितनी बढ़नी होती है वो अडोलसेंस में बढ़ जाती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती है, उसके बाद वो रुक जाती है। तो ग्रोथ इसलिए बोला गया है कि ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती फिर तो आपकी हाइट जो है वो ताउम्र बढ़ती ही रहनी चाहिए थी, है ना, टिल लाइफ आपकी हाइट बढ़ती रहती, पर ऐसा नहीं होता। हमारी हाइट जब हम मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हैं उसके बाद नहीं बढ़ती है, हाइट हमारी नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस, इट एक्सपीरियंस चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंस समझ लो। मैंने अभी बताया जनरल पैटर्न जो है वो सब में सेम होगा ग्रोथ का, पर इसके एक्सपीरियंसेस चेंज हो सकते हैं। कोई बच्चा का जो ग्रोथ है वो हो सकता है धीरे हो, किसी की ग्रोथ ज्यादा हो, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख गया हो, कोई बच्चा थोड़ा लेट चलना सीखे, तो इसके एक्सपीरियंसेस चेंज हो सकते हैं। इसका कोई भी यूनिफॉर्म पेस नहीं होता है, पर जो पैटर्न रहता है इसका वो सेम रहता है। एक जनरल पैटर्न होता है, पैटर्न जो है वो सब में सेम रहेगा, बट जो यूनिफॉर्म पेस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, अनयूनिफॉर्म रहता है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। कोई धीरे बोलना सीख रहा है, कोई जल्दी बोलना सीख गया है, कोई तेजी से चलना सीख गया है, जल्दी चलना सीख गया है, कोई बच्चा धीरे चलना सीख रहा है, लेट चलना सीख रहा है। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग हो सकते हैं। वुमेन हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन, ये तो हम सबको पता है कि वुमेन्स में जो ग्रोथ रेट होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू मैन। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रोथ किसकी वजह से होती है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के इंटरेक्शन की वजह से। हेरिडिटी का यहाँ पे मतलब है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एंड इन्वायरमेंट जो हमारे एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं वो जो है ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ इज फास्टर इन्फेंसी, जैसा भी मैंने आपको बताया इन्फेंसी पीरियड में ग्रोथ रेट जो होता है वो फास्ट होता है। 0 से 2 ईयर की एज में जो है बच्चे का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा होता है। फिर इट इज़ ईजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ को हम आराम से देख सकते हैं। किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ। अब किसी बच्चे के मेंटल हेल्थ में इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हम थोड़ी ना देख सकते हैं कि कितना उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है, ये तो हम नहीं देख सकते। उसकी हाइट में चेंज हो रहा है ये हम देख सकते हैं, उसका वेट बढ़ रहा है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ का पार्ट है, उसे हम आराम से देख सकते हैं। ग्रोथ को हम देख सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं जो उसमें चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, पर डेवलपमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके इमोशनल चेंजेस हो रहे थे, आपको कैसे पता कि वो कितने सेंटीमीटर इमोशनल चेंजेस हो गए, ऐसा नहीं देख सकते हम उन्हें। मेज़र करना भी थोड़ा मुश्किल होता है डेवलपमेंट को एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ। ग्रोथ को तो ईजिली हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएसएसबी और केवीएस की, डेफिनेशंस डायरेक्ट नाम लेके आपसे पूछ लिया जाएगा, ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा डेफिनेशन किसने दी और किस सन में दी। सबसे ज़्यादा हड़लक का इसमें पूछा जाता है। डीएसएसबी का जो आप पेपर देखोगे उसमें जो पार्ट बी आ रखा है उसमें हड़लक के लिए ज़्यादा पूछा गया है। वैसे आप इन 5 पॉइंट्स को याद करोगे। एल के फ्रैंक 1944 में इन्होंने क्या बोला है, द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट्स आर नोन एज ग्रोथ, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंज होंगे बॉडी में वो ग्रोथ कहलाएंगे। हेर्बर्ट सैरनसन ने 1948 में बोला है, हैज़ लिंक्ड ग्रोथ टू इंक्रीज इन बॉडी एंड वेट, इन्होंने खाली ये बोला है कि बॉडी में इंक्रीजमेंट होगा और जो वेट हमारा बढ़ेगा वही ग्रोथ है। हर्लक ने क्या बोला है, हैज सेड दैट चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज होगा, डायमेंशन में और मेजरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे तो उसको उन्होंने ग्रोथ से जोड़ा है। ए.टी. जॉनसन ने 1957 में बोला है, इन द बिगिनिंग द पेस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ इज फास्ट, वही इन्फेंसी पीरियड में चाइल्ड ग्रोथ जो है वो फास्ट होगा, एंड एज इट ग्रो टूवर्ड्स मैच्योरेशन, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे द फिजिकल ग्रोथ बिकम स्लोअर, वैसे वैसे आपका जो ग्रोथ का रेट है वो स्लोअर होता जाएगा, और जैसे ही आप मैच्योरिटी अटेंड कर लोगे उसके बाद तो भैया स्टॉप ही हो जाएगा बिल्कुल ही। एच.वी. मेरेदिथ ने बोला है, इन्होंने जो है वो 5 एविडेंसेस दिए हैं, साइज, नंबर, काइंड, पोजिशनल, रिलेटिव चेंजेस। इन्होंने ग्रोथ को इन 5 एलिमेंट्स से, इन 5 एविडेंसेस से जोड़ा है। साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज से इन्होंने जोड़ा है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डेवलपमेंट में क्या सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, इंटेलेक्चुअल भी, मोरल, लिंगुअल, साइको सोशल, सेक्सुअल, इमोशनल चेंजेस, सारे चेंजेस जितने भी आते हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ खाली पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब
है कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, जितने ओवरऑल चेंजेस जो होंगे बॉडी में, वो है डेवलपमेंट का पार्ट। इसमें लिखा भी हुआ है द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल चेंजेस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, और ग्रोथ का मतलब है खाली फिजिकल चेंजेस से। डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब खाली फिजिकल ग्रोथ से नहीं है, ग्रोथ तो खाली पार्ट है डेवलपमेंट का। Development does not result only in the growth of size of the child hand and feet, but also betoken their efficient work ability and function. डेवलपमेंट का मतलब खाली ग्रोथ नहीं है कि हमारे हाथ बढ़ गए, पैर बढ़ गए, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें वर्क एबिलिटी भी आता है, हमारा फंक्शन कैसे कर रहे हैं हम, वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ओवरऑल चेंजेस का मतलब है जो हमारे बॉडी में ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं उसका मतलब है डेवलपमेंट, और जो खाली फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका मतलब है ग्रोथ। फैक्ट्स अबाउट डेवलपमेंट। फैक्ट्स में क्या है, डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न। सेम डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। इसका मतलब अब समझ लेना ध्यान से एक बारी, क्या होता है डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न। इसलिए इन्होंने बोला हुआ है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि डायरेक्ट उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे ही तो होगा। सबसे पहले उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। इमोशनल डेवलपमेंट भी किस तरीके से होगा कि उसको स्टार्टिंग में तो खाली उसको ये पता है कि मुझे दूध के लिए रोना है, किस चीज़ के लिए, मतलब कि उसे रोना है, हंसना है, उसके अंदर इतने भी इमोशंस नहीं है। अब कोई और इंसान दुखी रो रहा है तो उसको देख के वो दुखी नहीं होगा, उसके अंदर इतना भी नहीं हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट। पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो दूसरों के दुख दर्द भी समझने लगेगा, दूसरों की खुशियाँ समझने लगेगा। तो एक डेफिनेट पैटर्न है उसका। बच्चा स्टार्टिंग में ही दूसरों के दुख दर्द नहीं समझने लगता। इमोशनल डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न है। सेम ऐसी डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट जितने भी डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सबका एक डेफिनेट पैटर्न है। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग में कुछ जनरल टर्म्स ही सीखेगा वो, सब लोगों जैसे सारे बर्ड्स को वो क्या बोलेगा, चिड़िया ही बोलेगा। बाद में वो क्या है, सबको अलग अलग नाम से जानेगा। तो ये एक डेफिनेट पैटर्न है। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। सेम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है अपने हाथ पैर ऐसे ही चलाता रहता है, कहीं पे भी उसको कोई एक चीज़ पकड़नी हुई है तो वो अपने हाथ को बहुत ही ऐसे हिला ढुला के बेचारा उसको पकड़ पाएगा। पर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, वो खाली एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ही हाथ डालेगा, जो उसे पकड़ना है डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ डालेगा और पकड़ लेगा। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट इज़ कंटिन्यूस। डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। जैसे कि ग्रोथ जो है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो तो जब आप मैच्योरिटी अटेन कर लोगे उसके बाद रुक जाएगा। पर डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलता ही रहता है। आप कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंसेस में चेंज होता रहता है, आपके जो है इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है लाइफ लॉन्ग, और आपके लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता रहता है। डेवलपमेंट क्या है, वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वो पिक्चर वाले इसमें कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, रिप्रेजेंट ऑल चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस को करता है। जिसकी फिजिकल हो गया, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, सेक्सुअल, लिंगुअल, सारी जितने भी चेंजेस हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। डेवलपमेंट इज द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ को सिंबल करता है। मतलब डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए और उसमें अगर ऑप्शन में बोथ वाला ऑप्शन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो आप डेवलपमेंट के लिए उसको ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट अगर वहाँ पे खाली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दे रखा है, उसमें से आपको चूज़ करना है कि डेवलपमेंट क्या है, तब तो आप खाली क्वालिटेटिव करेंगे। बट अगर ऑप्शन तीसरा ये भी दे रखा है कि बोथ क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, तो डेवलपमेंट में आप बोथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ भी तो पार्ट है डेवलपमेंट का। और उसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज, तो डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट में। तो सेम हर्लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं डीएसएसबी में। जर्सिल, टेलफोर्ड एंड सॉरे ने क्या बोला है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवम से लेके मैच्योर बनने तक जितने भी हमारे डेवलपमेंट में जितने भी मतलब हमारे चेंजेस हो रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस है, तो वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। हर्लक ने क्या बोला है 1959 में, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड द गोल ऑफ मेच्योरिटी।
हर्लक ने बोला है 1959 में, ये सन भी आपको याद करना है। डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला है, डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है ग्रोइंग लेयर की तरह, इंस्टेड इट कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्रेसिव सीरीज। एक क्या है, प्रोग्रेसिव सीरीज है ये डेवलपमेंट की। According to Hurlock, new characteristics and new ability appear in a person as a result of development. हर्लक ने ये भी बोला है कि जितने भी हमारे अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, न्यू एबिलिटीज दिखती हैं, वो किसकी वजह से दिखती हैं, डेवलपमेंट की वजह से दिखती हैं। वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेट टू मेच्योरिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप पढ़ सकते हैं इसे। लाइबर्ट, पॉलियो एंड मैनर ने 1979 में बोला है डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज। सेम के डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज है जिसमें चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस किस, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि किस किस बेस पे जो है डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो सबसे पहला है मीनिंग, डिफरेंस इन मीनिंग। तो दोनों के सेम मीनिंग अलग है, ग्रोथ का मीनिंग है फिजिकल चेंजेस इन बॉडी और डेवलपमेंट का है कि ओवरऑल चेंजेस इन बॉडी। कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का देखा जाए तो ग्रोथ की जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जबकि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। रिलेशनशिप क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यही कि ग्रोथ क्या है वो डेवलपमेंट का एक खाली पार्ट है, एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स में क्या है कि ब्रॉडर टर्म कौन सा है हमारा, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, क्योंकि ये वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रखी हैं हमारी। और नैरो टर्म क्या है हमारा, ग्रोथ, क्योंकि उसमें खाली एक चीज़ है फिजिकल ग्रोथ। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ तो क्या है बस खाली क्वांटिटेटिव है, बट डेवलपमेंट क्या है, बोथ क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ में जिसकी आता है हमारा साइज वेट हम इजीली मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट में अब कैसे हम डेवलपमेंट को भी मेजर तो कर सकते हैं बट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हम IQ फाइंड कर सकते हैं, IQ फाइंड करने का मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, IQ फाइंड करने का मेथड है, बट वो एक्यूरेट मेथड नहीं है, हम एक्यूरेटली नहीं कर सकते। और डेवलपमेंट में भी कुछ ही टर्म है जिनका हम मतलब कि कुछ मेथड यूज़ करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, बट किसी किसी का तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ी ना हम इमोशनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, साइज बनावेंगे, कुछ मतलब मेथड यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे का भाई इतना परसेंट, 1%, 2%, इतना परसेंट सोशल डेवलपमेंट हो चुका है, बट वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो खाली एक अंदाज होता है वो। पर हम ग्रोथ को तो एकदम एक्यूरेट हम नाप सकते हैं, वेट अपना, हाइट अपना एकदम एक्यूरेट नाप सकते हैं ग्रोथ को। ये कुछ पिक्चर दे रखी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेम वही चीज़ें हैं इसमें भी जो हमने भी पढ़ी है। द इंक्रीज इन सेल साइज, सेल साइज में अगर इंक्रीजमेंट होगा तो वो ग्रोथ का पार्ट है। ओवरऑल चेंजेस जैसे कि हो रहे हैं साइज, शेप, फंक्शंस में भी, तो वो क्या डेवलपमेंट का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे है द इंक्रीज इन साइज एंड मास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे है द ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इन फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट है। अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का खाली पार्ट है, अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इंक्लूड ग्रोथ, ग्रोथ भी आ रहा है इसमें, मॉर्फोजेनेसिस भी आ रहा है, डिफ्रेंसिएशन भी आ रहा है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं इसमें। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मैंने बताया इसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव, पर डेवलपमेंट क्या है, बोथ है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव। अकर्स एट द सेलुलर लेवल, ग्रोथ जो है वो हमारे सेलुलर लेवल पे होता है, बट जो डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है। उसके बाद डेवलपमेंट है ब्रिंग्स चेंजेस इन द साइज, शेप, फ्रॉम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया साइज में, स्ट्रक्चर में, शेप में चेंजेस होंगे, और इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन में चेंजेस होंगे, एबिलिटी में चेंजेस होंगे, पर्सनैलिटी में चेंज होंगे। उसके बाद स्टॉप एट मैच्योरेशन, आप जब मैच्योर हो जाते हैं स्टॉप हो जाते हैं, बट ये क्या है ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, ये स्टॉप नहीं होता क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है। कैन बी मेजर, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं आप अपनी हाइट वेट को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। अ सब्जेक्टिव इंटरप्रेशन, मतलब अब इससे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसे मेज़र करना, और वो कुछ मेथड है भी तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए नहीं है, वो खाली आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है बच्चे का, बट एकदम एक्यूरेट जैसे कि हम ग्रोथ को निकाल लेते हैं वैसे हम डेवलपमेंट को नहीं निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Like, subscribe and share my channels. Thank you friends.